नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे कर्क लगन के लिए जून 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में सेहत स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कौन सा ग्रह आपको धन देगा, किस ग्रह की दशा में कारोबार बढ़िया चलेगा, किस ग्रह की दशा में दाम्पत्य सुख बढ़िया होगा, संतान शिक्षा, और इस महीने विशेष योग कौन कौन से बन रहे हैं, किस भाव में क्या फल देंगे, साथ ही साथ कौन सा उपाय आपके लिए शुभ रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो पूरी प्रकार से समझ में आएगा। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल। केतु आपके चौथे भाव में है, तुला राशि में, शनि अष्टम भाव में है, कुंभ राशि में है। बृहस्पति और मंगल आपके नवम भाव में है। बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, मंगल 27 जून को अपनी स्वराशि मेष राशि में चले जाएंगे। महीने के शुरुआत में राहु और शुक्र आपके दशम भाव मेष राशि में होंगे। राहु यहीं रहेंगे, लेकिन शुक्र 18 जून को अपनी स्वराशि वृषभ राशि लाभ स्थान में चले जाएंगे। सूर्य बुध इस महीने के शुरुआत में लाभ स्थान में होंगे वृषभ राशि में, और सूर्य जो है 15 जून को मिथुन राशि 12वें स्थान में चले जाएंगे। चूंकि ये गोचर फल लगन पर आधारित है तो कृपया इसे अपने लगन से ही देखिएगा और अपनी दशा अंतरदशा साथ में जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले लगन के स्वामी चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं, अपनी स्वराशि में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, या केंद्र में बैठे हैं, या त्रिकोण में बैठे हैं, तो निसंदेह चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, आपके अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि होगी चंद्रमा की दशा में। जिनको भी इस समय कर्क लगन वालों को चंद्रमा की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए बता रहा हूं, तो चंद्रमा बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। सेहत स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हर कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, बशर्ते कि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो। लेकिन यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में नहीं है, पाप दृष्ट है, पाप पीड़ित हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से पीड़ित हैं, केतु से पीड़ित हैं, तो फिर ऐसे में चंद्रमा की दशा अंतरदशा में सेहत और स्वास्थ्य का तो खास ध्यान आपको रखना होगा। इसके बाद केतु की बात कर ले कि जिनको भी कर्क लगन के जातकों को इस समय केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, केतु उन्हें कैसा और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। तो केतु चौथे भाव में है, शुक्र की राशि में है, और शुक्र भी चौथे भाव और लाभ स्थान के स्वामी हैं। हालांकि शुक्र दशम भाव में है राहु के साथ, तो केतु की दशा अंतरदशा में जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा केतु गुरु के नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है, और गुरु स्वयं भाग्य स्थान में बैठे हैं अपनी स्वराशि में। तो लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। शिक्षा के बारे में मैं बता ही चुका हूं, शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा और भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा। नौकरी आदि में भी आपके लिए अच्छी सफलता नजर आती है। तो केतु की दशा अंतरदशा जो है आपके लिए इस महीने शुभ रहने वाली है। केवल शुक्र दशम भाव में राहु के साथ है, तो थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में आपको जो है थोड़ा सा अंकुश लगा के रखना होगा।
इसके बाद शनि की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी, तो कर्क लगन में जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है इस समय वर्तमान में, तो शनिदेव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे। शनि अष्टम भाव में है, अपनी स्वराशि में है, 4 जून को शनि वक्री होने वाले हैं, लेकिन शनि इस समय मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, और मंगल पंचमेश दशमेश होकर के नवम भाव में, यानी संतान पक्ष की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि भी है पंचम भाव पर, तो थोड़ी बहुत संतान की तरफ से चिंता व परेशानी, लेकिन मेजॉरिटी में संतान पक्ष की तरफ से आपको संतान की तरक्की, संतान की वृद्धि, और इसके अलावा नौकरी कारोबार में भी आपके लिए, हालांकि शनि की दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, नौकरी कारोबार में मध्यम सा फल रहेगा, मतलब एवरेज प्लस रिजल्ट्स रहेंगे कारोबार में भी और नौकरी में भी, यानी तरक्की और प्रमोशन के मार्ग में शनि की वजह से थोड़ी बहुत रुकावट अवश्य आ सकती है। अष्टम भाव में है, वक्र होने वाले हैं, और शनि की वक्र दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो ऐसे में शनि मंगल के नक्षत्र में होकर के भी, क्योंकि मंगल भी नवम भाव में चल रहे हैं, तो मंगल भी नवम भाव अपने से 12वें स्थान में है, तो अभी कारोबार उतना बढ़िया से या मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा, नौकरी में कारोबार में उतनी तरक्की या सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन 28 जून को माफ कीजिए 27 जून को मंगल दशम भाव में जाने वाले हैं, तो उसके बाद कारोबार व नौकरी में एकदम से परिवर्तन आएगा, यानी एकदम से सफलता मिलने लगेगी। बृहस्पति की बात कर लें तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी कुछ खास शुभ फल आपको नहीं दे पाएगी, क्योंकि बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के ही नक्षत्र में, और शनि अष्टम भाव में है, तो जिनको भी बृहस्पति की इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, उनके मार्ग में रुकावटें आएंगी, कारोबार में रुकावटें आएंगी, आपके धन हानि, स्वास्थ्य हानि, कोर्ट कचहरी मामलों में वाद विवाद आदि की स्थिति पैदा हो सकती है। आपके लिए अभी बृहस्पति की दशा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कही जा सकती। सप्तमेश होकर के अष्टमेश होकर के शनि अष्टम भाव में और वक्री होने वाले हैं, विवाह कार्यों में बाधा पैदा होगी, व्यापार में दिक्कतें बढ़ेंगी आपके लिए, तो अभी बृहस्पति की दशा अंतरदशा से ज़्यादा अपेक्षा मत रखिएगा। इसके बाद मंगल की बात करें, जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो मंगल आपको कैसा और क्या फल देंगे। इस महीने की शुरुआत में मंगल शनि के ही नक्षत्र में है, तो क्योंकि शनि अष्टम भाव में है तो थोड़ी बहुत कठिनाई व बाधाएं पैदा करेंगे, मार्ग में रुकावटें पैदा करेंगे, लेकिन उसके बाद 8 जून को मंगल चले जाएंगे रेवती बुध के नक्षत्र में, और बुध जो है तृतीयेश हैं, द्वादशेश हैं, लाभ स्थान में है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, और इसके अलावा आपके खर्च और निवेश भी बढ़ेगा। इसके बाद 27 जून को मंगल चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु चौथे भाव में है, मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, लेकिन वाहन आदि जरा संभल कर चलाइएगा। तो राहु की बात कर लें, राहु की जिनको दशा अंतरदशा कर्क लगन में चल रही है, उनके लिए राहु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। राहु दशम भाव में है, मंगल की राशि में है, तो मंगल भी अभी नवम भाव में है, कारोबार जो है मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु जो है दशम भाव में, फिर भी अचानक कई बार प्रमोशन, अचानक कई बार जो है तरक्की दिलवा देते हैं। इसके अलावा राहु सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य धनेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं। राहु सूर्य के मार्ग से धन लाभ करवा सकते हैं, सरकार के घर से सरकारी कार्यों द्वारा आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राहु सेहत और स्वास्थ्य या मान प्रतिष्ठा पर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह या दाग धब्बा भी लगा सकते हैं, क्योंकि राहु और सूर्य परस्पर शत्रु भी हैं, तो थोड़ा सा इस ओर बचना भी होगा। 14 जून को राहु चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में, और शुक्र जो हैं चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर उस समय दशम भाव में होंगे, लेकिन 18 जून को शुक्र 11वें भाव में चले जाएंगे,
तो यहाँ से राहु जो हैं ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में खूब लाभ दिलवाते हैं, सफलता दिलवाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में लाभ और सफलता, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नई भूमि, नए भवन, नए वाहन, सुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो राहु की दशा अंतरदशा जो है वो कुल मिलाकर के एवरेज प्लस रहेगी, सामान्य से थोड़ी बेहतर रहेगी। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी जिनको भी इस समय शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। हालांकि शुक्र राहु के साथ है और शुक्र और राहु के मेल से क्या परिणाम प्राप्त होंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शुक्र जो है वो 1 जून को अश्वनी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु चौथे भाव में है, जमीन जायदाद से लाभ करवाते हैं, मगर वाहन आदि संभल के चलाइए। इसके बाद 4 जून को शुक्र भरणी यानी अपने स्व नक्षत्र में होंगे। अपने नक्षत्र में ग्रह जो है वो बली हो जाता है, तो जमीन जायदाद से प्राप्त होगा सुख और लाभ प्राप्त होगा। वाहन आदि सुख की प्राप्ति हो सकती है, नए भवन सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद आपका 15 जून को शुक्र कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। धनेश सूर्य उस समय 12वें स्थान में जा चुके होंगे, तो धन लाभ होगा, विदेशी कार्यों द्वारा, विदेशी संबंधों द्वारा धन लाभ होगा, निवेश भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेंगे। पारिवारिक जन के साथ भी आपका, कुटुंब के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। 26 जून को शुक्र रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके बाद सूर्य की बात कर लें, सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। तो सूर्य 1 जून को रोहिणी नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके लग्नेश हैं। तो ऐसे में चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य का जो प्रवेश है सेहत और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, मान सम्मान बढ़ाता है। 8 जून को सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचमेश हैं, दशमेश हैं, और पंचम और दशम के स्वामी मंगल संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। इसके अलावा मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, लेकिन अभी कारोबार थोड़ा धीमा रहेगा। 22 जून को सूर्य चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में। राहु भी दशम भाव में है, राहु भी मंगल की राशि में, और मंगल भी उस समय दशम भाव में पधार चुके होंगे। तो कारोबार में अचानक वृद्धि, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जातक को कार्य क्षेत्र में वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग भी बन जाएगा। बुध की बात कर लें तो बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। जिनको भी कर्क लगन वालों को बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, बुध 1 जून को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य धनेश होकर के लाभ स्थान में है, तो ऐसे में आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, कारोबार अच्छा चलेगा। 18 जून को बुध रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में कार्यों में सफलता के साथ साथ मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इसके बाद 28 जून को बुध चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। मंगल दशम भाव में होंगे, पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान सुख की प्राप्ति, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, और मंगल दशम भाव में नौकरी कारोबार में भी तरक्की के सूचक हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से विशेष योग इस महीने आपकी कुंडली में बनने वाले हैं और उनका क्या फल आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो शनि 4 जून को वक्र होने वाले हैं, और शनि 4 जून को अष्टम भाव में वक्री होंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी, दशम भाव, धन भाव, पंचम भाव, तो शनि की वक्र दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है। तो दशम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि मान प्रतिष्ठा पर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगाती है, नौकरी कारोबार में दिक्कतें पैदा करती है। शनि की वक्र दृष्टि धन भाव पर धन हानि करती है, और पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि संतान सुख में बाधा पैदा करती है। हालांकि गुरु की भी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। इसके बाद गुरु मंगल का श्रेष्ठ योग भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि करता है। शुक्र राहु का कामी योग दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने महिला सहकर्मियों से थोड़ा दूरी बना करके रखें, और अपने नैतिक चाल चलन चरित्र पर जरा अंकुश लगा करके रखें।
सूर्य बुध का बुध आदित्य योग लाभ स्थान में होगा। साथ ही 18 जून से बुध और शुक्र का लक्ष्मी योग बनेगा लाभ स्थान में। ये आपकी आमदनी के स्रोत में वृद्धि करता है निसंदेह। तो कुल मिलाकर के ये महीना जो है मिला जुला रहेगा। और अब बात करते हैं उपाय की। तो राहु और शुक्र दशम भाव में, शनि अष्टम भाव में, ये शुभ नहीं है। ऐसे में प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में आप काले उड़द या साथ ही सरसों का तेल अर्पित करें, दान करें। और शुक्र राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गौशाला में गौ माता को अपने हाथों से खाना खिलाएं, रोटी खिलाएं और काले कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए जून 2022 का गोचर फल। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।